अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर राइबोसोम्स है। राइबोसोम 25 टू 30 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और राइबोसोम्स को सबसे पहले फेलेड ने 1955 में डिस्कस किया था, इनको स्टडी किया था। और इसी तरह राइबोसोम्स को हम यूँ डिफाइन करेंगे, दीज आर स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स दैट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक और इसी तरह यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। कौन से सेल है जिसमें ये नहीं पाई जाती? दे आर नॉट फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। और इसी तरह दे आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, इनको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। इसी तरह कंपोजिशन की क्या होगी? दे आर मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स की परसेंटेज प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स में कितनी होगी? ये 60 to 40% होगा। और इसी तरह यूकैरियोटिक में इनकी परसेंटेज क्या होगा? ये लिखा हुआ है ऑफ होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोमल आरएनए होगा वो 40% होगा और इसी तरह प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स में 60% होंगे। फिर इनके लोकेशन किस तरह होगा? दे आर प्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, ये या तो साइटोप्लाज्म में प्रीली स्कैटर्ड होंगे या दे आर अटैच्ड विद द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी तरह ये आउटर सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस के साथ अटैच होंगे, उनके मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के साथ अटैच होंगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के साथ ये राइबोसोम्स अटैच होंगे। आल्सो ये फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनमें इनका जो साइज होता है वो 70S होता है। एस को अभी बाद में डिस्कस करते हैं। फिर इनका नंबर कितना होगा? एक सेल में अगर सेल डिवाइड हो रहा हो तो इनकी जो तादाद होती है वो 10 मिलियन तक होती है। और इसी तरह एक आम यूकैरियोटिक सेल में 1/2 मिलियन यानी 5 लाख तक इनकी तादाद होती है एक आम यूकैरियोटिक सेल में। ये कहाँ पर जो राइबोसोम के जो पार्ट्स है यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, ये कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इट इज़ राउंडेड बॉडी, एक राउंडेड बॉडी होती है जो कि राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करती है न्यूक्लियस में। और इसी तरह प्रोटीन जो होंगे वो साइटोसोल में बनेंगे। वेरी साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइडिक पार्ट या सेमी फ्लूइडिक पार्ट है, दिस इज आल्सो कॉल्ड साइटोसोल, उसको साइटोसोल कहा जाता है। इट मीन्स कि प्रोटीन जो होंगे वो साइटोसोल में सिंथेसाइज होंगे और फिर न्यूक्लियर फोर्स के जरिए न्यूक्लियस के अंदर आएंगे और ये दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियस के अंदर एक राइबोसोम का सब पार्ट या सब यूनिट बनाएंगे और फिर न्यूक्लियर पोर के जरिए ये जो सब यूनिट होंगे ये निकल जाएंगे। सब यूनिट क्या होते हैं? राइबोसोम के दो पार्ट्स होते हैं फर्दर, एक स्मॉलर हिस्सा होता है और एक बड़ा हिस्सा होता है। जो छोटा हिस्सा होता है वो 40S का होता है और बड़ा हिस्सा 60S का होता है और दोनों मिलकर 80S बना लेते हैं। यानी एक राइबोसोम जो होगा वो यूकैरियोटिक सेल में जो होगा वो 80S का होगा और यूकैरियोटिक सेल में जो स्मॉलर हिस्सा होगा वो 40S होगा और लार्जर हिस्सा 60S होगा। जब ये आपस में होंगे इनको मतलब मीन्स के 100S बनना चाहिए था, बट जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बिल्कुल जिस तरह ये मार्कर है और ये इस तरह नहीं होगा, यानी एडिशन नहीं होगी मैथ की तरह, बल्कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये कम हो गया, इट मीन्स कि ये दोनों मिलकर भी इसी तरह आपस में बंद हो जाते हैं और इनका जो वॉल्यूम है या साइज है वो छोटा हो जाता है, इसीलिए ये 80S बन जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम जो इनके दो हिस्से होते हैं, एक छोटा हिस्सा होगा और एक बड़ा हिस्सा होगा, मीन स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर जो सब यूनिट होगा वो 30S का होगा और जो लार्जर सब यूनिट होगा वो 50S का होगा। दोनों आपस में मिलकर 70S बनाएंगे। जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया उसी तरह 80S नहीं आएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा जब आपस में बंद होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और 70 या साइज कम हो जाएगा और 70S का बन जाएगा। फिर राइबोसोम के स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। एक लार्जर सब यूनिट है एंड इट इज इन यूकैरियोटिक सेल का एक राइबोसोम है। इसमें अगर देखा जाए एक 60S है और 40S है और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम आयन इनको आपस में मिलाता है या फिर साल्ट बॉन्ड इनको आपस में मिलाता है या ये दोनों इनको मिलाते हैं। फिर इसमें साल्ट बॉन्ड क्या है? साल्ट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप और इसी तरह अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड साल्ट बॉन्ड। इट मीन्स कि एक जो
सब यूनिट होगा उसका अमाइनो ग्रुप और इसी तरह जो दूसरा सब यूनिट होगा उसका आरएनए का फॉस्फेट ग्रुप आपस में मिल जाएंगे और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे या इनको मैग्नीशियम आयन आपस में कनेक्ट कर देगा। फिर इसी तरह पोलिसोम्स है, हम मैसेंजर आरएनए और स्पिरल मैसेंजर आरएनए पर जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम के सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो इनको हम पोलिसोम कहते हैं। और इसी तरह ये जो स्मॉलर सब यूनिट होगा, स्मॉलर सब यूनिट का फंक्शन क्या होगा, ये एक मैसेज रीडर है। मैसेंजर आरएनए पर जो मैसेज होता है उसको ट्रांसलेट करना, उसको पढ़ना जो है वो छोटे सब यूनिट का काम है। और बड़े सब यूनिट का क्या काम होगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो करवाएगा, यानी पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड को आपस में मिलाकर पॉलीपेप्टाइड चेन को बड़ा करेगा। इसी तरह फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है या हम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इसी तरह ये जो राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स होंगे वो इंटीग्रल प्रोटीन को बनाएंगे। इंटीग्रल प्रोटीन मीन कि सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स या सेल ऑर्गेनेल्स के प्रोटीन्स को ये बनाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन के राइबोसोम्स, या फिर ये लाइसोसोमल एंजाइम बनाएंगे या ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनाएंगे। और इसी तरह जो प्री राइबोसोम होते हैं जैसा साइटोसोल में पाए जाते हैं, ये वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिसके ज़रिए सेल अपनी एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी करता है या नॉर्मल फंक्शंस करता है, ये उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। फिर एस जो हम लोगों ने कहा कि 70S, इसी तरह 80S, व्हाट इज मीन बाय एस? एस मीन्स स्वीडबर्ग यूनिट। ये स्वीडबर्ग यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम से निकला हुआ है, स्वीडबर्ग यूनिट, और ये सेडिमेंटेशन रेट को जाहिर करता है। जब भी सब यूनिट्स को, राइबोसोमल सब यूनिट को किसी टेस्ट ट्यूब में डाला जाए और सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाए और इनको रोटेट करवाया जाए, तो ये जो बड़ा सब यूनिट होगा ये पहले बैठ जाएगा, नीचे आएगा, और इसी तरह छोटा सब यूनिट जो होगा वो बाद में आएगा। तो इस सेडिमेंट बनने के रेट को सेडिमेंटेशन रेट कहा जाता है। और इसी तरह एस इज़ यूनिट ऑफ टाइम, ये उस टाइम को ज़ाहिर करता है जिसमें ये जो यूनिट्स है या बड़ा सब यूनिट छोटा सब यूनिट जिसमें ये बैठते हैं नीचे, तो इसको हम फिर सेडिमेंटेशन रेट कहेंगे या यूनिट ऑफ टाइम। स्वीडबर्ग जो होगा वो यूनिट ऑफ टाइम को भी जाहिर करता है। और इसी तरह राइबोसोम्स को एक मतलब देखते हैं, राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये और ये जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, इन दिस आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, और इनके अंदर जो है वो राइबोसोम्स पाई जाती है। दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे कि ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से दोनों में पाए जाते हैं, ये सिर्फ आरबीसीज में नहीं पाया जाता। इनका जो साइज होगा वो 25 से 30 नैनोमीटर होगा इन डायमीटर। और इसी तरह एक जो राइबोसोमल आरएनए है, जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये 3 से 4 तक इनके वेरियस टाइप्स हो सकते हैं। और प्रोटीन्स को जो होंगे वो 40 तक 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हो सकते हैं राइबोसोम्स में। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।